देखो, प्रोजेक्ट में अभी हम क्या करने वाले हैं कि मान लो अब किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, ठीक है, जिसका नेम है XYZ। इस कंपनी को सपोज करो SBI बैंक ने एक प्रोजेक्ट दिया है। अब प्रोजेक्ट है क्या कि मान लो कुछ एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको डिप्लॉय करना है। जैसे मान लो SBI का जो नेट बैंकिंग मोबाइल पे ऐप यूज करते हैं, ठीक है, उस तरह का कोई ऐप है, उसको डिप्लॉय करना है AWS के क्लाउड पे। तो अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करोगे उसमें जो एड्रेस लोगे मेरे लिए 10.0.0/16, ठीक है। तो अब ये बताओ कि AWS में जब हम इंफ्रा बनाते हैं अपना, तो वो कौन सी सर्विस है जिसे यूज करते हैं हम? हाँ। हम्म? किसी भी कंपनी के लिए जब इंफ्रा बनाओगे तो कौन सी सर्विस यूज करोगे? सुनाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, इंफ्रा का मतलब सर A to Z चीजें रिक्वायर होंगी, जितनी भी उनको नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बनाना है, उनके लिए नेटवर्क करना है, सबनेट क्रिएट जी करना। नेट, यस सर। हाँ, तो कौन सी सर्विस यूज करोगे? सर IAM। IAM किस लिए यूज करते हैं? सर एक्सेस के लिए। क्या एक्सेस के लिए? सर रोल देने के लिए। तो यहाँ पे रोल की तो मैं बात ही नहीं कर नहीं रहा। रो जी। तो सर इसमें तो अलग अलग VPN भी क्रिएट करना पड़ेगा इसका। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो AWS में सर्विस यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? VP। VPC। VPC के थ्रू ही तो नेटवर्क बनाते हैं हम। जी 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 जी। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। किसी भी कंपनी का अगर AWS की इंफ्रा पे अपना नेटवर्क बनाना है तो किसके थ्रू बनाएगा? VPC के थ्रू बनाएगा, ठीक है। तो VPC जब बनाओगे तो ये जो एड्रेस मिलती है जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो वो प्रोवाइड करता है। हो सकता है ये एड्रेस कुछ अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा, ठीक है। तो ये चीज प्रोवाइड कौन करेगा? ये क्लाइंट प्रोवाइड करेगी तुम्हें। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना है। तो अब VPC जो बनाओगे उसके लिए जो लोगे साइज, ये ले लिया। अब इसके अंदर क्या बनेगा तुम्हारे? सबनेट बनाओगे। अब यहाँ पे दोनों सबनेट बनाने हैं, प्राइवेट सबनेट भी बनाना है और पब्लिक सबनेट भी बनाना है। अब पब्लिक सबनेट में क्या रहेगा तुम्हारा? वेब पब्लिक सर्वर। सबनेट में तो सर, हाँ वेब सर्वर रहेगा जिसपे एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, जो सबके लिए क्या होगा? एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा भी तो होगा, सर वो डेटा प्राइवेट पे रहेगा। ठीक है। तो प्राइवेट में हम क्या क्रिएट करते हैं? डेटाबेस। तो डायरेक्टली कोई डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वेब सर्वर पे कोई वेब सर्वर को कोई एक्सेस करता है या कुछ एप्लीकेशन पे लॉगिन करता है तो वो लॉगिन इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? वो डेटाबेस में होगी सारा कुछ। अब इसके लिए क्या करोगे? दो राउट टेबल बनाओगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। इस राउट टेबल में जो अप्रोप्रिएट सबनेट है उसको एसोसिएट कर दोगे, प्राइवेट को प्राइवेट में, पब्लिक को पब्लिक में। दूसरी चीज, इंटरनेट गेटवे बनाओगे ताकि जो पब्लिक में जो पब्लिक सबनेट में रिसोर्सेस हैं वो क्या कर सके? इंटरनेट को एक्सेस करें।
और अगर प्राइवेट वाले को कराना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, नेट गेटवे। ये तो हमारा प्राइमरी पार्ट है कि चलो हमने इंफ्रा यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक मशीन लॉन्च करोगे, जो कहाँ पे लॉन्च होगा, पब्लिक में लॉन्च होगा। और यहाँ पे क्या करोगे, एप्लीकेशन डिप्लॉय करेगा, चाहे वो PHP का एप्लीकेशन हो या वर्डप्रेस हो या फिर MySQL का हो, ठीक है, जावा का हो, जो भी एप्लीकेशन जिस टाइप का तुम्हें इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इस मशीन पे डिप्लॉय करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे। और इस डेटाबेस को वही एक्सेस करेंगे जो EC2 के सिक्योरिटी ग्रुप में अवेलेबल होंगे रिसोर्सेस। दूसरा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि डेटाबेस जो होता है वो बैकएंड में होती है रखी हुई, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। एक्सेस वही चीजें होती हैं जो पब्लिक में होती है। अब क्योंकि एक ऐप है तो ऐप तो हर किसी के लिए एक्सेस होगा, तो वो तुम्हारा पब्लिक में बनेगा, पब्लिक मशीन पे। अब मान लो, अब इस सर्वर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया, तो उस केस में क्या करोगे। अब एक मशीन मान लो हैंडल उससे नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या ऑटो क्रिएट करना स्केलिंग कर पड़ेगा। दें, हाँ, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर लगा के। लोड बैलेंसर। मशीन तो एक ही है, तो एक मशीन के लिए लोड बैलेंसर थोड़ी लगाओगे। तो ऑटो स्केलिंग कर दें सर। तो यहाँ पे सर क्या दो करेंगे, मशीन क्या कर देंगे हम, जी ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे और ऑटो ऑटो स्केलिंग के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे लोड बैलेंसर को। तो सबसे पहले ट्रैफिक जो आएगी लोड बैलेंसर पे, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जो भी टारगेट वगैरह है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मशीन हमारी स्टॉप हो, टर्मिनेट हो या स्टार्ट हो, तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए कौन सी सर्विस यूज करोगे। क्लाउड वॉच। एक तो SNS भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दूसरी चीज क्लाउड वॉच भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक डोमेन नेम भी तो चाहिए। जी। ठीक है, उस डोमेन नेम को कहाँ पे अटैच करोगे, रूट 53 के साथ। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम पे जो भी ट्रैफिक जाए वो कहाँ पे जाए, सबसे पहले लोड बैलेंसर पे जाएगा। तो जी अभी पिछले जब हम लोड बैलेंसर पढ़ रहे थे, तो लोड बैलेंसर में जितने ही मशीन्स हैं उसको हमने एक्सेस ये किया था, लोड बैलेंसर की DNS को कॉपी करके एक्सेस किया था। हाँ, DNS के URL को कॉपी करके फिर ठीक है, URL पेस्ट कर अब देते। लोड बैलेंसर में जो DNS है वो तो बहुत बड़ा होगा, तो अब वो कितना वो कोई याद रखेगा उसको। तो मैं क्या करूंगा, राउट 53 में जाके उस ये जो लोड बैलेंसर का डोमेन नेम है अपने डोमेन नेम के साथ मैप कर दूंगा। इसकी मेरे डोमेन नेम पे भी कोई भी ट्रैफिक जाए तो लोड बैलेंसर वाला जो डोमेन नेम है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिनेरियो रहेगा हमारा, ये तुम्हारा 3 tier आर्किटेक्चर, और ये काफी वाइडली यूज होता है तुम्हारे कंपनीज में, कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। तो 3 tier में एक्चुअली में 3 लेयर होते हैं। टीयर मीन्स की आर्किटेक्चर, एक तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, तुम्हारा एप्लीकेशन है, और एक तुम्हारा डेटाबेस है। तो प्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब है, क्या हो गया इसका, जो प्रेजेंटेशन लेयर पे है ये तुम्हारा सिंपल सा वो लेयर होता है जहां पे यूजर इंटरेक्ट करते हैं, कहाँ से, एप्लीकेशन से। ठीक है, जैसे जो E-कॉमर्स वेबसाइट्स है, जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, वहां पे लॉग इन करते हो तो तुम्हारे सामने एक पेज ओपन होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेशन दिखाता है, तो वो तुम्हारा जहाँ पे तुम कुछ सर्च ये हाँ, जो चीजें देख रहे हो
जिस चीज से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो चीज होता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। अब यहाँ पे जब लॉगिन करने के बाद जैसे कोई चीज सर्च करते हो, जैसे शूज सर्च कर रहे हो, कुछ कपड़े सर्च कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लाएगा, वो कहाँ पे पड़ा होगा, सारा कुछ डेटाबेस में उस पे पड़ा होगा ना। तो वहां से इंफॉर्मेशन क्या सर्च करके लाएगा कि जो साइज सेलेक्ट कर रहे हो वो अवेलेबल है कि नहीं, जिस एरिया के लिए सर्च कर रहे हो वहां पे डिलीवरेबल है कि नहीं है। तो जब कुछ भी सर्च करते हो तो उसके बैकएंड में कुछ लॉजिक रन करती है। ठीक है। वो बैकएंड में कुछ चीजें प्रोसेस होती है जिसके बेस पे वो आता है। तो उस चीज को बोलते हैं हम लॉजिक टीयर या एप्लीकेशन टीयर। और डेटा टीयर जहाँ पे तुम्हारे सारा कुछ स्टोर होता है, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं। तो जो 3 टीयर जो आर्किटेक्चर है वो करीब तुम्हारा इस तरह से दिखेगा। ये तुम्हारा ये पब्लिक सबनेट है, जहाँ पे तुम्हारा ये लोड बैलेंसर वगैरह रहेगा। ये तुम्हारे प्राइवेट सबनेट है, जहाँ पे तुम्हारे ये डेटाबेस वगैरह रख सकते हो यहाँ पे। तो ये तुम्हारे 3 टीयर इस तरह से बनते हैं। तो जो ही बनेगा, पहले तो वीपीसी होगा, फिर उसके नीचे अवेलेबिलिटी जोन होगा। अब जोन के अंदर सारा कुछ हम चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमारा जो आर्किटेक्चर रहेगा तुम्हारा इस तरह का रहेगा। ये सारी चीज़ें सर्विसेज यूज करेंगे हम। ठीक है। हो सकता है अभी प्रैक्टिकल कराऊं तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो, बट जो बेसिक आर्किटेक्चर जो होता है इसी तरह का होता है। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है ना सर? अब ये जो रिकॉर्ड हो रहा है मैं लोकल कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, क्योंकि किसी और लोगों के साथ भी शेयर करना है ये प्रोजेक्ट वाली वीडियो। इसका लिंक मैं हाँ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो इसको लोकल कंप्यूटर में अपना सेव करके रख लेना आगे जी future जी। के लिए। सर पीपीटी भी दे दीजिएगा, पूरा पीपीटी पीपीटी कराइए भी हाँ, वाला। सर पीपीटी दे पीछे हम दूंगा। पढ़ लें। देखो, तो अभी मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड दोगे एक बार? अच्छा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। बताना। कुमार राज के नाम से है। कुमार राज। हाँ, हाँ। कुमार राज 111999 @gmail.com। इसका पासवर्ड मैं देख रहा हूँ। पासवर्ड बता दो या शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। हाँ सर, एक सेकंड में, मुझे भी पूरा से याद नहीं है, सेव है, मैंने सेव करके रखा था। राजकुमार आर कैपिटल है सर, @123। क्या पासवर्ड गलत बता रहा है? BX2SP6। ईमेल आईडी देखना एक बार। कुमार राज 1199। सर मैं नोट कीजिए, बताना। VKM 5493 @gmail.com। सर 1 मिनट। 6FY क्या? इसमें साउंड से कर लीजिए या तो 4BP। पासवर्ड बोलना।
वी सर कैपिटल रहेगा, विवेक रहेगा, @@, @ हो गया सर, 9899 65 1224। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट ये ओहायो रीजन उठा रहा है, तो यहीं पे काम कर लेते हैं हम। तो पहली कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होगी? तो सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले इंफ्रा खड़ा करोगे, तो इंफ्रा करने के लिए इतनी बड़ी स्टेप है तुम्हारी, कुछ नहीं है, वीपीसी क्रिएट करना है। अब देखो वीपीसी क्या क्या कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वीपीसी क्रिएट किया विद सीआईडीआर वैल्यू ये, ठीक है। अब नेम देखो, नेमिंग कैसे रखना है, नेमिंग अब जो कंपनी प्रोजेक्ट दे रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पे नेम रखना है, ताकि इजिली वो आइडेंटिफाई कर सके चीजों को। और यहाँ पे देखो 2 पब्लिक सबनेट है और 2 क्या है यहाँ पे, प्राइवेट सबनेट है। एक इंटरनेट गेटवे है, राउट टेबल है, और एक तुम्हारा नेट गेटवे बना हुआ है। देन मैंने राउट टेबल को अपडेट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम स्टेप फॉलो कर लेते हैं। पहला स्टेप जो है, तो क्या बनाना है, वीपीसी। तो यहाँ पे वीपीसी में आ जाओ, कहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे कोई वीपीसी नहीं है, क्रिएट करो वीपीसी ओनली। अब यहाँ पे नेम दे दिया मैंने, एसबीआई बैंक वीपीसी, और जो सीआईडीआर साइज है 10.0.0.0/16, और यहाँ पे क्रिएट वीपीसी कर दो। वीपीसी क्रिएट हो गया। इसके बाद यहाँ पे सबनेट पे आओगे, मैं अब सबनेट क्रिएट कर ले रहा हूँ। कहाँ पे करना है, तो अभी जो वीपीसी बनाया था, सबनेट का नाम क्या रहेगा, क्या नेम है यहाँ पे, एसबीआई बैंक, एसबीआई पब्लिक सबनेट। ठीक है। जोन में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ए नहीं है क्या यहाँ पे, ओके 2A। और सीआईडीआर साइज रहेगा हमारा कौन सा है, 20। 10.0.0.0/24। इसको सिंपल सा क्रिएट कर लो। एक और सबनेट चाहिए मुझे, वीपीसी सिलेक्ट करो। ये पब्लिक सबनेट 2 रहेगा। अभी दूसरा सबनेट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, 10.0.1.0/24। देखो एक पब्लिक सबनेट ए जोन में है, दूसरा बी में है। प्राइवेट भी इसी तरीके से बनाऊंगा, एक ए में रहेगा और एक बी में रहेगा। और ये हमारा है प्राइवेट सबनेट, 10.0.2.0/24। एक और सबनेट चाहिए मुझे, प्राइवेट सबनेट
and 10.0.3.0/24 क्रिएट कर लो। तो ये हमारे 4 सबनेट बन गए। इसके बाद क्या करोगे? इंटरनेट गेटवे बनाना है। ये बना के छोड़ दियो क्या यहाँ पे? दुनिया का पहले से बना ही है। ऐसे क्रिएट कर लो। SBI बैंक RCW क्रिएट कर लो। और इसको अब क्या करूंगा? अटैच कर दो। अटैच करूंगा इस VPC के साथ और अटैच करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? राउट टेबल बनाओगे। टेबल बनाएंगे। क्रिएट, क्या नेम है राउट टेबल का? SBI राउट टेबल। SBI पब्लिक राउट टेबल। पब्लिक राउट टेबल। और 01 कर अगर दीजिए। है 2 राउट टेबल बनाएंगे सर, एक ही 2 बनाएंगे ना, पब्लिक प्राइवेट के लिए। एक और बनेगा यहाँ पे SBI प्राइवेट राउट टेबल। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एसोसिएशन करेंगे इसको सेलेक्ट करके। अब पब्लिक राउट टेबल में क्या करोगे? हाँ, रूट अब सबनेट एसोसिएट करोगे। हम्म, एडिट सबनेट। कौन कौन है यहाँ पे पब्लिक वाले? एक तो तुम्हारा सबनेट 1 एंड सबनेट 2। इसको क्या करोगे? यहाँ पे सेव कर दोगे। इसके बाद दोबारा जाओगे पब्लिक में और इसको इंटरनेट तक जाने का रास्ता बता दोगे। और किसके थ्रू जाएगा ये? 0 पे फ्लैश करेंगे वाले। इंटरनेट गेटवे के थ्रू। ठीक है। दूसरा राउट टेबल है हमारे पास प्राइवेट वाला। प्राइवेट में आओगे सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट, और यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे हम 2 एंड प्राइवेट। प्राइवेट का 2 भी दोनों। ठीक है, 1 और 2। सही जा रहा है ना? जी सर सही है। सेव कर दो। अब ये इंटरनेट, अब इनको इंटरनेट यूज करना होगा तो कैसे करवाओगे फिर? उसके लिए यहाँ से क्या मैं कर रहा हूँ, नेट गेटवे के थ्रू। एक नेट गेटवे बना ले रहे हैं। तो यहाँ से नेम दे दो SBI नेट। और सबनेट कौन सा रहेगा? इसका प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक रहेगा। तो नेट गेटवे हमेशा कहाँ पे क्रिएट होता है? पब्लिक सबनेट में। बट वर्क किसके लिए करेगा? प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए। और जब भी नेट गेटवे बनाते हैं तो इसको एलोकेटेड आईपी लेते हैं। हाँ, देखो एक IP मिल गया, ये 18 से स्टार्ट हो रहा है। और इसको क्या करोगे? इसके साथ communicate कर क्रिएट कर दोगे। अब क्रिएट करने के बाद राउट टेबल में जाओ। किसके राउट टेबल में जाना है? प्राइवेट वाले में राउट में जाना है, एडिट राउट, नेट और यहाँ पे गेटवे। ऐड करोगे। ये किसके थ्रू जाएंगे? नेट गेटवे। नेट गेटवे के थ्रू। ये आ गया और इसको सेव कर दोगे। तो ये जो जस्ट अभी क्या किया है हमने, उस क्लाइंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंफ्रा खड़ा कर दिया है, अभी तक और हमने कुछ नहीं किया है। अब इसमें हमें क्या करना है? रिसोर्सेस लॉन्च करने हैं। तो ये तो हमने स्टेप 1 फॉलो कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या है देखो। सर इसमें एक बीपीसी रहेगी, 2 रहेंगी ना क्या बीपीसी? चीज? एक ही बीपीसी बनाइए, 2 भी वो बनाते हैं सर। कहाँ 2 VPC बनाया है?
एक ही क्रिएट हुआ है ना सर? क्या चीज? बीपीसी। क्या वीपीसी? सर एक ही मशीन बनाया हमने बीपीसी वाली के, दो बनाई है, एक बार देखा ये थोड़ा। तुम्हारे हिसाब से कितना बना होगा? एक ही बना होना चाहिए। एक ही बना है। ठीक है सर, ठीक। अभी हम एक एक ही क्लाइंट के लिए कर रहे हो ना, दो क्यों बनाएंगे हम? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है कि या इसके बंदे मान लो यूएस में काम कर रहे हैं, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, अगर वहां भी इंफ्रा बनाना है तो वहां पे बना के इनके बीच पेयरिंग कर दो। हम्म। ठीक है, चलो। तो अभी तक क्या करते आ रहे थे कि जब भी सिक्योरिटी ग्रुप हम बना रहे थे और उसमें कुछ पोर्ट अलाउ कर रहे थे, तो जो कस्टम में जाके क्या कर देते थे, एनीवेयर कर देते थे, यही करते थे ना। जी। बट रियल प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। रियल में जब वर्क करोगे तो उसी को हम एक्सेस देते हैं जो ऑथराइज्ड यूजर होते हैं या ऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस देना चाहते हैं। और जैसे सिंपल सा जो हम अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे थे, उसमें क्या करते थे कि एक ही सिक्योरिटी ग्रुप सबके साथ अटैच कर, सेम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर देते थे। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग होती है और हर सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट भी जो रिक्वायर्ड है उसी को अलाउ करते हैं, ये नहीं कि एनीवेयर कर दिया। तो यहाँ पे जो अब सिक्योरिटी ग्रुप रिक्वायरमेंट पड़ी है किसके लिए, जो वेब सर्वर बनाओगे उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप अलग होगा। और उसमें उसके सिक्योरिटी ग्रुप में क्या अलाउ करोगे, अब वहां पे मशीन विंडोज भी हो सकता है और लिनक्स भी हो सकता है। तो विंडोज के लिए आरडीपी अलाउ कर दोगे और लिनक्स के लिए सर एसएसएच। और यहाँ पे एप्लीकेशन होस्टेड है तो उसके लिए क्या अलाउ करोगे, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। इसके बाद अब यहाँ पे लोड बैलेंसर भी बनाना है। लोड बैलेंसर जब बनाते हो तो वहां पे भी सिक्योरिटी ग्रुप हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो अब लोड बैलेंसर किसके लिए यूज हो रहा है, हमारे वेब सर्वर के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ वेब सर्वर। अब वेब सर्वर पे एप्लीकेशन चल रहा है तो कौन सा पोर्ट अलाउ होना चाहिए, एचटीटीपीएस। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप तुम्हारा लोड बैलेंसर के साथ अटैच होगा उसमें सिर्फ कौन सा पोर्ट अलाउ होगा, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस। 5 मिनट होल्ड करना जरा, एक इंक्वायरी आई हुई एजूर का। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। हेलो, यही हो कि चले गए कहीं? नहीं सर, यही है। चलो, तो स्टेप टू की तरफ चलते हैं। और ये देखो, ये वाला चीज जब हम ओपन वीपीएन बना रहे थे तो उस समय क्या होता है कि वो खुद ही सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ पोर्ट अलाउ कर लेता है अपने आप जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर मैनुअल करना है तो ये पोर्ट याद रख लेना। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वीपीएन को एक्सेस करने के लिए किस किस पोर्ट को अलाउ करना पड़ता है। इसमें डबल कैसे सर, ये पोर्ट नंबर है? क्या चीज? ये डबल कैसे, टीसीपी क्या और? डबल कैसे? हाँ, एक 943 भी है इसमें। हेलो। 1 मिनट लाइन पे रहना। हाँ मन, हाँ सिस्टर, अभी तो क्लास ले रहा हूँ, कल तो ले लूंगा, 4 बजे बुला लो। हाँ हाँ, 4 बजे। ठीक, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे?
मैं सर आपकी ये कह रहा हूँ, इसमें जैसे पोर्ट नंबर एक 943 है, एक 443 है, तो हम्म, मतलब इसका क्या मतलब डिफरेंस है, कैसे सर इसको? अब ये देख लेना 943 किस पोर्ट के लिए है, प्रोटोकॉल के लिए, 1194 किस प्रोटोकॉल के लिए है। नहीं, वो तो सर सेम ही लिखा है कि यूडीपी। कहाँ सेम दिख रहा है? अच्छा, अलग अलग नाइन है। फोर थ्री फोर फोर थ्री सेम है। नहीं, अलग अलग है सर, मैं इसीलिए पहला वाला जो है ना 943, ये तो पहली बार देख रहा हूँ, वो ये भी ठीक है सर, गूगल पे देख लो। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, देख लेंगे, अगर पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर देख लेंगे सर चलो क्या हो। देख लेंगे, अब देख लेना 943 किस प्रोटोकॉल का नंबर है, इतना याद नहीं रहता है, ये एक प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, जो ठीक है। कॉमन यूज में होते हैं वो तो पता होता है। हम्म। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बनाना है, तुम्हारा एक आईएम रोल बनाना है, और इस आईएम रोल में फुल एक्सेस किस चीज की S3 परमिशन रहेगी? S3 S3 स्टूडेंट की परमिशन रहेगी, और इस आईएम रोल को कहाँ अटैच कर देना है? EC2 के साथ। EC2 से। अब अभी तक EC2 से कोई रोल अटैच किए हो, या यूजर के साथ ही करते आ रहे हो? हमने किया था एक बार। हमें शायद S3 बकेट का करना था उस वक्त किए थे। नहीं नहीं, हम्म जब पासवर्ड रिकवर कर रहे थे ना हम्म। उस समय किया था हमने। हाँ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एक रोल बनाना है, और एक EC2 क्रिएट करेंगे पब्लिक सबनेट में, उसके साथ आईएम रोल अटैच करेंगे, और एक RDS क्रिएट करेंगे, जो कहाँ पे रहेगा, किस सबनेट में? प्राइवेट सबनेट में। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि EC2 से हम RDS एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आईएम में। सर एक चीज हमने कभी नहीं करी है, जैसे मान लीजिए हमने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है। हाँ तो एक जैसे पॉलिसी होता है किसी रिसोर्स को एक्सेस करने का, हाँ हाँ। S3 बकेट रिसोर्स को एक्सेस करना है, अगर उस पॉलिसी को हम EC2 के साथ अटैच कर दे, उस पॉलिसी के साथ हम यूजर को भी अटैच कर सकते हैं। यूजर को भी अटैच कर दिया और EC2 को भी अटैच कर दिया, दोनों हाँ। चीजें। हाँ, ठीक है, अब EC ये कर सकते। कर सकते हो, लेकिन पर्पस वहां पे क्या रख सकते हो वहां पे? बस ये होगा कि मान लीजिए कोई मशीन, कोई भी एप्लीकेशन अगर चल रही है, तो हम्म। वो S3 को एक्सेस कर सके, और यूजर को भी सेम परमिशन हो अगर वो एक्सप्लिसिटली S3 को एक्सेस करना चाहे, मतलब देखना चाहे कि क्या कंटेंट्स हैं। होता है, मतलब अगर कभी फेलियर होती है तो आप कैसे जाएंगे, EC2 में लॉग इन करके तो जाएंगे। हम कर सकते हैं फिर वैसे, क्योंकि रिसोर्स अलग अलग हो गए ना, हमारी पॉलिसी एक है, तो दो अलग अलग रिसोर्स के साथ सेम पॉलिसी हम अटैच कर सकते हैं। हम्म। यहाँ पे आ जाओ, पे गया था रोल, एक रोल क्रिएट करो। ठीक है, किसके लिए करना है? EC2 के लिए। नेक्स्ट। चलो एक रोल बन गया, चलते हैं EC2 में। अच्छा, वर्डप्रेस के बारे में पता है अलका को? वर्डप्रेस से काम करने आता है किसी को? नहीं सर, आता तो नहीं, बस पता ही है कि क्या होता है बस। चलो मैं वही चीज अभी ये डिप्लॉय करने वाला था, वर्डप्रेस को।
यहाँ पे EC2 पे आ जाओ। अच्छा, हमने ये काम तो किया ही नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाया है। चलो, जब साथ साथ ही बना देंगे जब लॉन्च करेंगे। तो ये हमारा है वेब सर्वर। EPR कोई है? चलो मैं नया बना लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप, इसका नेम कैसे चेंज होगा? अलाउ करना है। तुम लोग ये बता नहीं रहे हो, हैं? ये देख रहे हो? अब ये डिफॉल्ट VPC में चला जाता है। हमें कहाँ पे बनाना है? अपने VPC में बनाना है, तो मेरे VPC का नाम ये है। और ये पब्लिक में बनेगा या प्राइवेट में बनेगा? सो रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सर। मैं तो पहले समझने की कोशिश कर रही हूँ लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं। मैंने 10 मिनट लेट से ज्वाइन करा ना। तो अभी हमने जो EC2 में बना रहा हूँ वेब सर्वर, इस पे 3 प्रोटोकॉल अलाउ किया है। एक SSH का है, एक HTTPS और एक HTTP। अगर बाद में अगर विंडो मशीन भी कनेक्ट करना हो तो इस सिक्योरिटी ग्रुप को उससे हम अटैच कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या अलाउ कर देंगे? RDP। इसको लॉन्च कर देते हैं। ये मशीन लॉन्च हो रही है। तब तक RDS एक बना लेता हूँ, डेटाबेस। MySQL सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ से मैं फ्री टियर ही ले रहा हूँ, क्योंकि इसका चार्ज लगता है थोड़ा सा। प्राइवेट पब्लिक वाला ऑप्शन क्यों है?
एक पासवर्ड यहाँ पे दे दो, मैं देता हूँ ABC 1 2 3 4 5, ABC 1 2 3 4 5 एंड ये T3 है, इसको फ्री कर लेता हूँ, T2 माइक्रो, ऑटो स्केलिंग मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डेटाबेस पब्लिक एक्सेस में नो रख रहा हूँ, क्योंकि इस डेटाबेस को कोई एक्सेस नहीं कर सके। कौन एक्सेस करेगा? सर ऊपर में VPC डिफॉल्ट है। ये आ गया ना? अभी खुद का VPC सिलेक्ट कर लिया, पब्लिक एक्सेस नो है, और इसको मैं अटैच कर दे रहा हूँ किसके साथ? वो सिक्योरिटी ग्रुप जो वेब सर्वर के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस डेटाबेस को वही एक्सेस कर सकेगा जो उस सिक्योरिटी ग्रुप में इंस्टांसेस हैं, बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा उस चीज को। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? सो गया, जोन में छोड़ दे रहा हूँ अभी। ऑथेंटिकेशन हमारा पासवर्ड रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करूंगा इसमें। एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसका यहाँ पे कुछ नेम दे दूं, DB1 करके, और यही नेम वहां पे यूज करना है एक्सेस करते समय। बैकअप मुझे नहीं चाहिए। सब सही है ना? नेम दे दिया, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड रहेगा, एंड सिक्योरिटी ग्रुप पब्लिक नो। अच्छा, ये अपना VPC है, ठीक है। सर इसमें लिखा है कि क्रिएट RDS प्राइवेट, आई मिस दैट पार्ट। क्या हमने प्राइवेट सबनेट में? ओहो, यस, हम्म, वहां पे सबनेट सिलेक्ट मैंने नहीं किया था। दूसरा क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि डेटाबेस कभी भी पब्लिक फेसिंग नहीं होता है, वो प्राइवेट में होता है। yes।
डिफॉल्ट वीपीसी क्यों नहीं आ रहा? E6 FFE इसी नई आईडी दिखा रहा है। नहीं, ये जो पब्लिक एक्सेस में नीचे मुझे पढ़ के समझ आ रहा है, यस और नो जो है, उसमें नो का मतलब ही है कि आरडीएस को कोई प्राइवेट में एक्सटर्नली, होगा। हाँ ऐसा लग रहा है। हमने सही किया था, चलो कोई नहीं। ठीक है, मैं इसको एक्सेस कर ले रहा हूँ एक बार। तो यहाँ तक तो आ गए स्टेप 2 तक। स्टेप 3 में क्या करना है, देखो अब यहाँ पे जो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है वर्डप्रेस का है EC2 मशीन पे। उसके बाद इस वर्डप्रेस को कनेक्ट करना है डेटाबेस से।
ठीक है। और वर्डप्रेस में जो भी क्रिएट करोगे, जो भी चीजें करोगे, वो डेटाबेस में स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखवा सकता हूँ, और उसके आगे मुझे नहीं आता। ठीक है, जब तक वो क्रिएट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे राउट 53 में जाके वो डोमेन नेम मैं सेटअप कर देता हूँ। राउट 53। अरे ये सब डिलीट नहीं किया हो गया, कहाँ से क्रिएट हो गया? तो मेरा ही है। सर आपका डोमेन यूज करके हम लोग कंपनी खड़ा कर लेंगे। अभी मैं वेबसाइट बनवाने वाला हूँ। राज विनय, हाँ। अरे एकदम मौन व्रत में चले गए भाई। अरे नहीं सर। अल्लाह अल्लाह करो। वही आज मौनी अमावस्या क्या कहते हैं इसलिए। अच्छा, मुझे रिज्यूमे सेंड कर दो एक बार, तीनों। ठीक व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। है। सर वो लोगो हटा देना, उस लोगो को जो हमने लोगो लगाया था कौन सा लोगो? इसका, अमेजोन का। सर्टिफाइड हो तो लगा लो। अरे सर कहाँ वाली बात है? राज सर तुम्हारी उसमें आवाज ही नहीं आ रही। जैसे 6 मंथ एक्सपीरियंस डाला वो भी था ना क्या सर? डाला अच्छा, ये विंडोज का नॉलेज है? हाँ, विंडो का बेसिक मुझे नॉलेज लिनक्स तो का है। नॉलेज है? लाइनक्स का सर? हाँ। नहीं सर, ये जो आपने पढ़ा है वही है, वैसे नहीं है, एक्स्ट्रा अगर नहीं है। इजी है, नहीं मतलब उतना भी एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। एक वैकेंसी है तुम्हारा, क्वालिक्स करके कंपनी है, क्वालिक्स इन्फो सर्विस का ऐसे। हाँ जी। उसमें बोलो तो मैं रिज्यूमे सेंड कर दूंगा। और AWS और लिनक्स पे ही काम है, तो लिनक्स में बंदा मतलब ऐसा एक्सपर्ट नहीं खोज रहा है, R&D वाला खोज रहा है। वो अपना हाथ पर मारते रहे, काम करते रहे। तो एक बार भेज दो। पैकेज देखो ज्यादा नहीं है, तो हल्का का तो वहाँ पे नहीं सेंड करूंगा मैं। विनय और तुम्हारा राजकुमार का कर देता हूँ मैं। जरा मुझे पहले ही आउट कर देते हैं। अरे अरे तो ये तुम्हारे लायक है क्या? तुम्हारे लिए बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा ना। हम्म। तो वहां पे है 5.5 का है तो चलेगा ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, डेटाबेस हमारा अवेलेबल हो चुका है। तो एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि अपने मशीन से इस डेटाबेस को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके साथ कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच था?
वेब सर्वर एसजी इसका वीपीसी वाला है तो सर सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ गया? देखो यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स का मतलब इसको कौन एक्सेस कर सकेगा इस डेटाबेस को, उसमें जो रखा है मैंने वेब सिक्योरिटी ग्रुप का। जिस मशीन के साथ ये सिक्योरिटी ग्रुप अटैच रहेगा सिर्फ वही डेटाबेस को एक्सेस कर सकेगा, अदरवाइज पब्लिकली उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते थे? yum install SQL. इसके बाद कमांड चलता है mysql इस एंड पॉइंट को कॉपी कर लूं। then hyphen p, और डेटाबेस को जो नेम दिया था मैंने db1 दिया था। पासवर्ड है abc1234 यस, ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब है मशीन जो है डेटाबेस से कनेक्टेड है। अब उस मशीन पे मैं एक ऐप डिप्लॉय कर रहा हूँ, या ये तुम्हारा वर्डप्रेस एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करूंगा अभी इस वाले मशीन पे। ये एक चीट कैसे होगा? नेक्स्ट स्टेप जो है, ये वाला तो राउट 53 वाला कर दिया मैंने अभी, और अब वर्डप्रेस सेटअप करना है इस मशीन पे। तो अब कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने कुछ कमांड लिख के रखा हुआ है मैंने, ये है। तो पहले मशीन को क्या करना है? अपडेट करना है, फिर इंस्टॉल करना है क्या? HTTPD की सर्विस, wget की सर्विस और unzip की सर्विस। ये 3 चीज इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले मैं मशीन को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद yum इंस्टॉल क्या था? HTTPD -y। इसके बाद
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप HTTP की सर्विस स्टार्ट कर दें और इसको इनेबल कर लें। तो उसके लिए कमांड है सिस्टम ctl start http d dot service, इसको इनेबल कर दो। इनेबल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ये इंस्टॉल करना होगा। PHP वगैरह कुछ है, देखो ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, कुछ समझ में आ रहा है अलका को? हाँ सर, समझ क्या आ रहा है है। ये मैं सर पूछ रहा मदर हूँ खुद स्टोरी के में लिए, देखते हैं देखते हैं वो है। ये PHP वगैरह क्या है? ये राजकुमार लोग तो काम करते थे ना तुम लोग इस पे, PHP वगैरह पे? सर पीएचपी तो एक लैंग्वेज है, ये तो उसी का एक सॉफ्टवेयर है ये। जरा कमांड देखो इस पे, इससे क्या समझ आ रहा है? डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे जो इंस्टॉल हो रहा है PHP, और PHP MySQL है, PHP GD है, PHP Peer है, PHP MBS स्ट्रिंग है। क्या है ये सारे सूट होंगे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब वो टर्म यूज कर सकते हैं नहीं? अब ये चीज जो ये सॉरी, ये जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ एक वर्डप्रेस का जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे वो करने के लिए, ये तो इंस्टॉल कर रहे हैं सर आप, वर्डप्रेस का ये इंस्टॉलेशन हो करने सकता पूरा है है वो। उसका सपोर्टिंग कुछ हो। फाइल्स होंगी शायद ऐसे। लाइब्रेरीज होंगे शायद, एक बार देख लेते तो जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद yum इंस्टॉल MariaDB। ये क्या है MariaDB? जो MySQL ND है ना, दैट मीन्स नेटिव ड्राइवर, मतलब ये सब सारे सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, क्या एरर आ रहा है? System is not receiving internet signal. yum इंस्टॉल MariaDB सर्वर MariaDB। Updating unable to read consumer identity. The system is not registered with internet service. You can use subscription manager to register. 20, आज कितना तारीख है? Last metadata expiration check on 1/7. Problem with installed package MySQL. Cannot install best connect folder. Skip install this package. कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं सर, गूगल कर सकते हैं बस एक बार हम। MariaDB Amazon।
सर एक स्टेप और था ना जिसमें डाउनलोड करना था, जो नोटपैड में लिखे थे। वो डाउनलोड करेंगे हम इसका लिंक, ये वर्डप्रेस का। स्टार्ट एंड इनेबल HTTPD सर्विस। ये तो कर दिया मैंने, इंस्टॉल मारे थे, ठीक है। ये ये वाला भी कर दिया, ये कमांड नहीं उठा रहा है। इसके बाद इसको स्टार्ट करना है। एक मिनट, चलो कोई नहीं, देखते हैं इस स्टेप को स्किप करने से क्या फर्क पड़ता है। छोड़ते हैं इसको। इसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करना है वर्डप्रेस का फाइल। वर्डप्रेस मिलेगा तुम्हारा,
तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हुई है लेटेस्ट डॉट जीप के नाम से, जो जहाँ पे वर्डप्रेस पड़ी हुई है। अब इसको क्या करना है, अनजिप करना है। अनजिप करो है किसको, इस फाइल को जो नेम दिख रहा है लेटेस्ट डॉट ZIP। तो यहाँ पे वर्डप्रेस दिख गया। क्या करना है, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं CD वर्डप्रेस डायरेक्टरी में जाता हूँ। वर्डप्रेस, अगर मैं एलिस करूँ, इतनी सारी फाइलें दिखा रहे। अब इसको मूव करना है, इसको कॉपी करना है इस वाले फाइल में, HTML वाले डायरेक्टरी में। तो उसके लिए कमांड चलती है, कमांड चलेगा CD इसको मूव कराया वो फाइल यहाँ पे, तो कोई फाइल ही नहीं दिख रही। सर मैं वो पार्ट मिस कर गई जो वर्डप्रेस के पहले वाला कमांड जो था। कुछ नहीं, क्या यहाँ पे डाउनलोड किया है, नहीं वो इंस्टॉल मारिया डीबी, यम इंस्टॉल मारिया डीबी सर्वर मारिया डीबी, तो उसके वो बदले। नहीं किया मैंने अभी। अच्छा ओके, तो वो नहीं, इनेबल कैसे किया? अभी मुझे दिखा था वर्डप्रेस। कहाँ पे? हाँ मुझे शायद गलत दिखा, वर्डप्रेस दिखा, एक और कुछ दिखा था, अभी एलएस किया था हमने तो। वहाँ पे लेटेस्ट डॉट जिप करके था, ओके ओके ठीक उसी फाइल को अनजिप किया है, तो देन वहां से वर्डप्रेस आया था। ओके ओके ठीक। मैं यहाँ पे था कहाँ पे, मुझे रूट में जाना है। नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा, ये वाली कैसे हटेगी, ये जो बैक, ये फॉरवर्ड स्लैश है। ये तो रूट है इसीलिए रहेगा। नहीं, रूट में मुझे यहाँ पे लेटेस्ट डॉट जीप और वर्डप्रेस दो डायरेक्टरी मुझे दिखनी चाहिए। तो आपने सीडी डॉट डॉट 2 बार करा ना? देन मुझे कहाँ पे चेंज करूँ मैं? सीडी माइनस हाइफन करें तो एक बार। बस। हाँ बस, हाँ इंटर। आप पहले रूट पे ही हैं, आपका पाथ वर्डप्रेस वाला ना, ऊपर जाए तो एक बार देख लेते, सीडी करके वो पाथ दे देंगे तो हम पहुंच जाएंगे। एचटीएमएल में था या फिर होम पे था? कहाँ पे अनजिप किए थे? ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। नहीं दिख रहा है, मैं गया था ऊपर अभी। नहीं ऐसे ही, हाँ जहाँ पे वो 2 लाल लिस्ट दिखे थे वहां पे वो भी होगा। वो इतना ही तक आ रहा है। उस
मुझे वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल है मूव करानी है HTML वाले डायरेक्टरी में। तो मुझे यही जानना है कि वर्डप्रेस वाली कहाँ थी, रूट में थी आपकी, आप किस पाथ पे थे पहले? पाथ मुझे यहाँ से याद नहीं है। ये नहीं दिख रहा था वहां पे, ये कहाँ से आ गया? ये रूट है सर, जो आपने CD डाउनलोड करा ना, रूट पे आ गए हम। तो अगर होम पे जाना है तो ये एक्चुअली होम, अच्छा रुकिए, CD यहाँ पे यूजर में जाए तो इधर CD यूजर में यूजर्स होते हैं जितने लिस्ट ऑफ है। ये पहला का पाथ क्या था? अच्छा, मुझे अगर नॉर्मल यूजर के साथ अगर आना है तब रूट के बाहर। हम लोग तो CD होम करके चले जाते थे, या हम लोग सिर्फ जैसे हम लोग का ना आले जो EC2 यूजर एग्जिट sudo su, हाँ। पता नहीं, मैंने तुक्का मार दिया ऐसे। नहीं, हम लोग ना जब भी करते हैं ये लिनक्स देखो नॉर्मल। वहां पे ये स्लैश करके आ रहा है ना, हम्म। ये टिल्ट का साइन था। अगर मैं अब ls करूं तो ये देखो 2 फाइल दिख रही है। ये मैं इसकी बात कर रहा था। पर आप थे वहीं पर। हाँ। मुझे ये वाला चाहिए था, ये साइन यहाँ पे चाहिए था। अब मुझे क्या करना है, अभी वर्डप्रेस की जितनी भी फाइलें हैं इसके अंदर उसको मूव करना है HTML डायरेक्टरी में, जो वैर के अंदर www के अंदर जो HTML होता है उसके वहां पे। तो MB वर्डप्रेस, ये CP भी तो कमांड चलती है, कॉपी। आपने मूव बोला इसलिए मैंने MB कमांड बोला। CP से होगा कि दोनों जगह कॉपी रहेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मुझे पूरी फाइल दिखनी चाहिए फिर। हाँ सर, CD करके आप जाएंगे तो दिखेगा। अगर मैं CD यहाँ पे मूव करूँ तो ये मैं HTML के अंदर हूँ, और ls करूँ तो ये हाँ सारी फाइल दिख रही है यहाँ पे जो वर्डप्रेस में थी। अच्छा, हमने मूव नहीं कराया, कॉपी कराया है। हाँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, किस फाइल को एडिट करने बोल रहा है ये। etc के अंदर httpd, conf के अंदर httpd.conf, और यहाँ पे क्या करना है, अलाउ ऑल करना है। ये फिर मैं वहीं पे आ गया। सर्ट, मुझे अलाउ कहाँ पे करना पड़ेगा। यस, स्क्रिप्ट। अब ये परमिशन जरा बताना क्या है ये। ये ch open, ch group, ch mode, ये क्या है?
इंस्टेंस में आ जाते हैं। ये देखो, ये अभी जो वर्डप्रेस हमने वहां पे इंस्टॉल किया है उसकी आईपी से ये ओपन हो रहा है वर्डप्रेस का फाइल। अब इसको कनेक्ट करना है डेटाबेस से, तो यहाँ पे चले जाओ, लेट्स गो। डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, तो वर्डप्रेस डेटाबेस का नाम क्या था, db1, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड abc12345, डेटाबेस होस्ट, तो उसका एंड पॉइंट कॉपी करना पड़ेगा डेटाबेस का। सर ये मुझे ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्योंकि ये वाले में ना हाँ, सेटअप किया था। सच में। अब इसको यहाँ से सबमिट कर दो। क्या कह रहा है, यूजर नेम पासवर्ड इंफॉर्मेशन इन wcon फाइल इज इनकरेक्ट। क्या कर दे रहा है, मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अभी मेरी क्लास है 4 बजे से। एज इट इज जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी है वो ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। इसका जो बिल होगा विनय भरेगा अपना। विनय विनय भरेगा सर, क्योंकि मेरा भी बहुत हो गया उसमें। मुझको करने नहीं आ रहा है, वो भर क्या करेगा। होंगे, हाँ? तुम्हारा हो गया तो उसका भी होना चाहिए। अरे नहीं विनय, वो तो चलेगा थोड़ा बहुत। देख ले। देखो इसको टर्मिनेट नहीं कर दोस्त रहा हूँ, इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। मेरा सर सही नहीं हो रहा है एक दिन। सर मेरा सही कर दीजिए, वो पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेल कर दो ना अमेजन वालों को। मेल कर दिया सर, पता नहीं कुछ आता ही नहीं है, बार बार मेल करता है। कॉल नहीं आया, हाँ मैंने मेल कर दिया था, उस पर नहीं दिया था। सपोर्ट में जाके टिकट रेस किए हो? वहां पे ऑप्शन आता है ना कॉल में, तुरंत कॉल आ जाएगा। तो किसी कॉल के लिए कर। कॉल आया था, नहीं सर, ऐसे मैंने किया। फिर नहीं वहां पे ऑप्शन आता है। राज, सपोर्ट में टिकट रेज होता है इसमें। हमारा जहाँ पे अकाउंट हो वहाँ की बात करेंगे आप? वो हाँ ज्यादा हाँ, सपोर्ट में हाँ। वो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो कर देते हैं तुरंत। सर उस दिन भी नहीं डिलीट हो रहा था ना, कुछ चीजें थी जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके करवा रहा था, वो पता नहीं क्या हो गया है। अब वो सही तो होना चाहिए सर। ठीक है, ये पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना क्या है ये चीज। तो डेटाबेस तो एक्सेस ये नहीं, जो ऐप, जो ये वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल किया वो तो एक्सेस हो रहा है, बट ये वर्डप्रेस एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार देखूंगा, क्योंकि इसके आगे स्टेप फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मशीन को आरडीएस से छोड़ देता हूँ मैं। अगर स्टॉप करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। सर एक बार वो जो उसका आंसर की भी भेजें, जो सर मैच कर लिए उसका कुछ देख लेंगे, पढ़ तो लेना करके उसका। अच्छा पहले मुझे सीवी शेयर करो, मुझे मेल करनी है, ठीक तीनों है को ही शेयर कर दो। अच्छा हो तो होगा ना वहाँ पे? नहीं डिलीट कर दिया था। मैं दोबारा करूँगा सर।
सर मेरे कितने मार्क्स हैं? 96। राजकुमार मांगो, चॉकलेट मांगो। सर पहले क्वेश्चन तो देखो मेरा कौन सा गलत चला गया है, वो थोड़ा सा देख के फिर तो वो तो हल्का पे पहले चॉकलेट तो है ही है, वो तो आएंगे अब आने वाले हैं ना सर, थोड़ा सा हुआ है फिर आऊंगा। पार्टी होगी सर, पार्टी, चॉकलेट से क्या हो रहा है वो। सुनो ना, एक दिन ही प्लान करके आएंगे और सर्टिफिकेट लेंगे और हम लोग फिर पार्टी करेंगे। हाँ। पार्टी का नाम ना लो, मैं ये वो पार्टी नहीं करता हाँ? हूँ। क्या गुरु सर? जी का, सिंपल क्या गुरु सर? जी का। सिंपल पार्टी में मैं नहीं जाता। नहीं नहीं, नीचे वाले में जाओगे, नीचे है ना बहुत सारे हैं, पता नहीं हल्दीराम था क्या था, उसी में चलेंगे सर, आपको भी लेकर चलेंगे। अब तुम समझे पार्टी अरे नहीं। मैं गुरु दे जी दूंगी। हाँ? अरे गुरु जी जो अगर सिंपल वाली पार्टी में नहीं जाता हूँ। तो कैसे पार्टी? और